हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैन जब गाड़ी लेने जाती है तो जैंग जाओ से कहता है, तुम्हें पता है ना कि वो कौन है? कैसे पता होगा, क्योंकि तुम तो 6 साल पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी लाइफ में मैंने देखा है उसे, उसकी हर खुशी हर दुख में उसकी लाइफ का पार्ट बनकर रहा हूँ। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी तो कहा क्यों नहीं कभी उससे? क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि इन 6 सालों में कहीं वो फीलिंग्स खत्म तो नहीं हो गई, या अब वो कहीं तुम्हें रिजेक्ट ना कर दे। जाओ पूछता है क्या लिखा था उस लेटर में। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि चैन ने जैंग को भी लेटर देकर उसे हक किया था। फ्लैशबैक के बाहर जैंग कहता है, मैं नहीं बताना चाहता। फिर वहाँ चैन आती है तो दोनों जाओ को घर ड्रॉप करते हैं। घर जाकर जाओ उस लेटर को देखता है जिसमें कुछ लिखा तो होता है पर बिगड़ा हुआ होता है और कुछ समझ नहीं आता। फिर वो एक डायमंड रिंग देखता है जो शायद उसने चैन के लिए ली है। नेक्स्ट सीन में यान कहती है, आज हर कोई वैन को ही शो में देखना चाहता है। स्पॉटलाइट में आने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है, लेकिन ये थोड़ा ऑड है पहले से, वैन में कुछ तो डिफरेंट है। तभी यान फर्स्ट डे वाली बात याद करती है कि वो ट्विन सिस्टर हैं। यान कहती है, यानी ये वैन नहीं है बल्कि चैन है। तुमने उस दिन पर्स देखा था ना, उसके पर्स में एक भी चॉकलेट नहीं थी, जबकि वैन हमेशा अपने पर्स में लो शुगर की वजह से चॉकलेट्स कैंडी कैरी करती थी। एक काम करो, तुम चैन को धोखे से चॉकलेट दो, पता चल जाएगा कि वो एलर्जिक है चॉकलेट से या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जाओ और चैन शूटिंग में टास्क कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक ड्रिंक पीने के लिए दी जाती है जिसमें असिस्टेंट ने पहले से ही चॉकलेट पाउडर मिक्स किया था। जैसे ही चैन उस ड्रिंक को पीती है तभी चैन की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो वॉशरूम की तरफ भागती है। अंदर आकर वो देखती है तो उसकी बॉडी पर निशान पड़ने लगते हैं जिसे असिस्टेंट मेकअप से कवर कर रही होती है। तभी वहाँ यान आकर कहती है, कहाँ वैन बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड और एकदम से वो शार्प कैसे हो गई? ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम दोनों ट्विंस हो। चैन कहती है, लगता है तुम यहाँ स्टोरी लिखने आई हो। यान कहती है, अगर ये स्टोरी है तो फिर ये चॉकलेट खाकर दिखाओ ताकि पता चले कि तुम्हें चॉकलेट से एलर्जी नहीं है। चैन उससे वो चॉकलेट लेकर खा लेती है। ये देखकर यान कहती है, ये कैसे हो सकता है? तुम पहले से बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो। तभी चैन वहाँ से बाहर आती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन जाओ वहाँ आकर उसे हक कर लेता है और कवर करके कहता है, मेरे हाथ में कल चोट थी इसलिए मुझे चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है। तुम्हें और कुछ पूछना है? फिर वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में चैन के होश में आने के बाद असिस्टेंट कहती है, यान को तुम्हारी वीकनेस पता चल गई है, अब हमें और भी केयरफुल रहना होगा। मैंने तुम्हें वेब सीरीज के बारे में बताया था ना, वो लोग आज तुम्हारे साथ मीटिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में जब चैन असिस्टेंट के साथ मीटिंग में पहुंचती है तो यान पहले से ही वहां होती है। तभी वहां लियू नाम का एक आदमी आता है जिनके साथ उनकी मीटिंग थी, लेकिन लियू हर बात पर उन दोनों को ड्रिंक पीने के लिए कहता है, जहां एक और आदमी उनकी साथ में फोटोज क्लिक कर रहा होता है। लियू पहले यान के साथ फिर चैन के साथ मिसबिहेव करता है, लेकिन चैन नशे में उस पर ड्रिंक फेंककर यान को बाहर जाने का इशारा करती है। यान के जाने के बाद वो चैन के साथ मिसबिहेव करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर तभी वहां जाओ पहुंचकर उसे मारकर गिरा देता है और चैन को उठाता है। चैन भी उसे देखने लगती है। चैन पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं चैन हूँ? यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जाओ ने अपने एम्प्लॉय के थ्रू चैन का पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट देखा था और मीटिंग में वैन की वीडियो भी देखी थी। फ्लैशबैक के बाहर चैन तभी सो जाती है क्योंकि वो बहुत ड्रंक होती है। फिर जाओ उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन कहती है, मीटिंग के बहाने लियू हमारा फायदा उठाना चाहता था। असिस्टेंट कहती है, हाँ, ये सब उसने इसी पर्पज से किया था। अगर कल जाओ तुम्हें नहीं बचाता तो पता नहीं क्या होता। तभी वहाँ यान आकर चैन को एक लेटर पर थैंक्स लिखकर देती है और कहती है, पास्ट में जो भी हुआ हमें उसे भूल जाना चाहिए, और एटीट्यूड में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लियू की वाइफ सारी प्रेस को अपने साथ लेकर आती है और चैन को मारने लगती है। चैन भी उसे धक्का मारकर गिरा देती है और पूछती है, तुमने मुझे क्यों मारा? वाइफ कहती है, देखो यही है मेरे हस्बैंड लियू की मिस्ट्रेस और ये रहा उसका प्रूफ, जिससे ये साबित होता है कि तुम लियू की मिस्ट्रेस हो।
फिर वो उन दोनों के साथ में मीडिया को फोटोज दिखाने लगती है। चैन कहती है तुम्हारा हस्बैंड कुछ भी करे तो वो भी तो गलत है ना, उसने ही मीटिंग बुलाकर मेरा और यान का फायदा उठाने की कोशिश की थी, चाहो तो यान को बुलाकर सब क्लियर कर लो। वहीं दूसरी तरफ यान की असिस्टेंट क्रू मेंबर से कहती है यान की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो किसी से नहीं मिलना चाहती। यान कहती है सबको सिर्फ स्कैंडल छापने की पड़ी है, सच तो कोई जानना ही नहीं चाहता। क्रू मेंबर आकर प्रोड्यूसर को सच बताती है तो प्रोड्यूसर सभी से कहता है यान की तबीयत अभी ठीक नहीं है और लास्ट नाइट क्या हुआ था उसके साथ उसके लिए वो श्योर नहीं है। पूरी मीडिया में लोग चैन को मिस्ट्रेस कहकर पोस्ट करने लगते हैं। वाइफ कहती है कोई नहीं है जो तुम्हारे सच को प्रूव कर सके। तभी वहाँ जाओ आकर कहता है मैं प्रूव कर सकता हूँ क्योंकि कल रात मैं वहीं था, सभी नॉर्मली ड्रिंक कर रहे थे, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वाइफ कहती है तुम तो इस होटल के ऑनर हो, क्रू के मेंबर भी नहीं हो, तो तुम उस डिनर पार्टी में क्या कर रहे थे? अच्छा तो तुम शो में फेक कपल हो ना, इसलिए तुम इसकी गलती को कवर करने की कोशिश कर रहे हो। जाओ कहता है मैं चैन का बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ था, वैसे भी वहाँ बहुत सारी फोटोज क्लिक हुई थी, तो आप मिस्टर लियू से ही जाकर पूछिए कि आपको मिसलीड करने के लिए सिर्फ ये 2-4 फोटोज ही क्यों दी गई हैं और हम दोनों फेक नहीं हैं बल्कि रियल कपल हैं। फिर जाओ पूरी मीडिया के सामने चैन को किस करता है ताकि सभी को उसकी बात पर यकीन हो जाए। ये देखकर लियू की वाइफ मुंह छुपाकर वहां से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैंग चैन और जाओ की पोस्ट देखता है जिससे उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए जैंग चैन के रूम में आकर फोटो दिखाकर कहता है ये सब क्या है, क्या तुम दोनों के बीच सच में कुछ है? चैन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता भी है अभी मेरे साथ क्या हुआ था। तभी वहाँ जाओ भी आ जाता है। जैंग कहता है अगर किसी को यकीन दिलाना ही था तो उसे किस क्यों किया? जाओ पूछता है फिर मुझे क्या करना चाहिए था? जैंग कहता है हक भी तो कर सकते थे। जाओ कहता है ओह सॉरी मैं भूल गया था। दोनों की लड़ाई बंद करवाने के लिए चैन उनसे डिनर के लिए कहती है। तीनों साथ में डिनर के लिए जाने ही वाले होते हैं। तभी जाओ किसी को वहाँ देखता है और जैंग से कहता है तुम चैन को लेकर जाओ और उसका ध्यान रखना, मैं अभी वापस आता हूँ। फिर वो उस आदमी का पीछा करता है। तभी उसे एक कॉल आता है। वो आदमी कहता है तुम मुझे भूले नहीं हो अभी तक। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जाओ एक कॉपी गिरी हुई देखता है और उस पर चैन का नाम देखकर चैन के पास पहुँचता है, लेकिन तब तक एक आदमी चैन पर अटैक कर चुका होता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जाओ उस आदमी को रोकने के लिए उसे पीछे से पकड़ता है तो वो आदमी जाओ को गिराकर कहता है तुम अभी बच्चे हो, एक लड़की को बचाने के लिए हीरो बनना चाहते हो, और डंडे से उसके पैर पर बार बार अटैक करने लगता है। जाओ कहता है तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगा। वो आदमी कहता है तुम दोनों ने आज मेरा टारगेट मिस करवाया है, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जिसकी वजह से उस आदमी को सजा हो जाती है। फ्लैशबैक के बाहर वो आदमी सामने आता है जिसका नाम पिंग है। पिंग कहता है तुम्हें पता भी नहीं है जेल में मैंने इतने साल कैसे काटे और इतने सालों में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरी एक फिंगर भी नहीं रही, मेरी मॉम शर्म से मर चुकी है, मेरी बीवी भी किसी और के साथ भाग गई और मेरे बेटे ने सुसाइड कमिट कर लिया। अगर तुम उस दिन मुझे जेल ना भेजते तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। अब मैं तुम्हें बताऊंगा सब कुछ खोकर जीना क्या होता है। जब तुम्हारी रेपुटेशन जाएगी तब तुम मेरी फीलिंग समझोगे कि मैं अकेला क्यों रह गया। जेल से निकलने के बाद मैंने हर दिन सिर्फ तुम्हें और चैन को सजा देने के बारे में ही सोचा है। तुमने मुझ पर रेप का चार्ज भी लगवाया जो कि मैंने किया ही नहीं। जाओ पूछता है अब तुम क्या चाहते हो? पिंग बताता है जब मैंने उस लड़की को जीने से गिराया और जिंदा देखकर उसे दोबारा मारने गया तब मुझे पता चला कि मैंने गलत पर्सन पर अटैक किया है, लेकिन अब नहीं। तुम होटल ग्रुप के CEO और वो एक आर्टिस्ट है ना, तुम दोनों बहुत अच्छी और पीसफुल लाइफ जी रहे हो। सबसे पहले मैं वही छीनूंगा। सबकी नजरों में क्रिमिनल बनकर कैसा लगता है, तुम्हें भी तो पता चले। जैसे ही जाओ उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो वहीं गिर जाता है जहां वो अपनी और चैन की फोटो पर रेड क्रॉस देखता है। नेक्स्ट सीन में जाओ चैन को रूम तक छोड़ने आता है और पूछता है असिस्टेंट आज तुम्हारे पास नहीं रुकेगी क्या? चैन कहती है नहीं, उसे कुछ काम है इसलिए वो आज यहाँ नहीं है। जाओ कहता है मैं आज रात के लिए यहाँ रुकना चाहता हूँ,
क्योंकि वो चैन को प्रोटेक्ट करना चाहता था और वहाँ नजर रखता है। फिर जाओ दोनों सिस्टर्स की फोटो देख लेता है और पूछता है, तुम्हारी सिस्टर कहाँ है अभी? चैन कहती है, उसे अडॉप्ट किया गया है, इसलिए हम दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं। रात को जब जाओ वहाँ सो जाता है तो चैन उसे देखने आती है और उसे देखते हुए वहीं बैठ जाती है। जैसे ही वो उसके फेस को टच करने वाली होती है तो जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? चैन कहती है, यहाँ बहुत मच्छर हैं, बस वही हटाने का ट्राई कर रही थी और मच्छर मारने की एक्टिंग करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यान न्यूज़ में हर जगह वैन का ही नाम देखकर परेशान होती है और कहती है, हर जगह हर हेडलाइन पर सिर्फ वैन का ही नाम है। तभी यान के फोन में एक मैसेज आता है जिसमें उसी हॉस्पिटल का एड्रेस होता है जहां असली वैन एडमिट है। नेक्स्ट सीन में सभी शूटिंग में होते हैं जहां यान के साथ वाला लड़का उसे नेकलेस देकर प्रपोज करता है तो यान वहां शर्माने की एक्टिंग करने लगती है। ये देखकर चैन जाओ को इशारा करती है और कहती है, बराबर वाली शॉप से मेरे लिए रिंग लेकर आओ, मैं तुम्हें उसका पे कर दूंगी। जाओ कहता है, मेरे पास तो ऑलरेडी रिंग है, और वो डायमंड रिंग उसे दे देता है। चैन पूछती है, ये तुम यहाँ कैरी करके क्यों लाए हो? वैसे ये कितने की है? चैन रिंग दिखाते हुए कहती है, जाओ ने इतनी एक्सपेंसिव रिंग सिर्फ मुझे मजाक में ही दे दी है, जिससे यान बहुत जेलस होती है और कहती है, हम लोग फ्यूचर में लिव इन में भी रहने वाले हैं। चैन कहती है, हम तो ऑलरेडी लिविंग में रहते हैं। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। जाओ भी उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, हाँ चैन सच बोल रही है। इसी वजह से यान बहुत परेशान होती है क्योंकि वो चैन की वजह से आइडियल कपल कभी नहीं बन पाती। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।